बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की भीख मांग ली है और ये बड़ी आखिरी हद है फरियाद की तहरीक इंसाफ की तरफ से जो बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत से की है। तो आज के प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने गुफ्तगू के दौरान बानी तहरीक इंसाफ से अडयाला जेल में मुलाकात की हुकूमत से भीख मांग ली है और कहा है कि बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात कराई जाए ताकि सियासत के हवाले से एक नया रास्ता खुल सके। तो प्यारे दोस्तों, क्या फिर 2026 में बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकातों का ये सिलसिला शुरू हो सकेगा जो बैरिस्टर गौहर खान ने हुकूमत से फरियाद करके कहा है। एक तरफ तहरीक इंसाफ की जो ऐसी क़यादत है वो मुज़ाकरात की भी हामी है और मामलात को आगे बढ़ाने के लिए कोशा नजर आती हैं, लेकिन दूसरी साइड पर कुछ चीज़ें ऐसी सामने आती हैं जिससे हम समझते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात कारकुनान की या जो उसके मेन रहनुमा हैं, घर वाले हैं, उनसे मुलाकात दूर हो जाती है। अब ये जो 3-4 रुख तहरीक इंसाफ के अंदर चल रहे हैं उनकी समझ नहीं आती कि हकीकी मानों में एक तरफ तो एहतजाज का रास्ता अपनाने के लिए बातें की जा रही हैं, बल्कि वज़ीर आला KPK ने इस हवाले से लाहौर का दौरा भी किया। उन्होंने इस हवाले से मज़ामत की बात की और दूसरी तरफ एक तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है जो हुकूमत से मुज़ाकरात करना चाहती है। हुकूमत ने भी कहा है मुज़ाकरात होने चाहिए और ज़राए का तो ये भी कहना है कि शायद हुकूमत और महमूद खान अचकज़ई के दरमियान कुछ राब्ते भी हुए हैं और इस मुज़ाकरात के हवाले से मामलात और एजेंडा ज़ेरे गौर है। बहरहाल इस बात का भी पता चल जाएगा, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर जब तक अपने अंदर यकसुई पैदा नहीं होगी, अपने अंदर कोई इत्तेहाद या एका नज़र नहीं आएगा, तो शायद मुमकिन है कि उस वक्त तक फिर बानी तहरीक इंसाफ के लिए कोई ऐसा नरम गोशा बाहर ना निकल सके। क्योंकि एक तरफ जब भी कुछ मामलात किसी तरफ जाते हैं तो किसी न किसी तरह ख़तरनाक ट्वीट वायरल हो जाता है, जिससे जो कुछ मामलात आगे बढ़ रहे होते हैं वो वहीं ख़त्म होकर रह जाते हैं। इसके साथ साथ बाज़ यूट्यूबर्स भी हैं जिनकी बकवास ही बंद नहीं होती। हम समझते हैं कि वो जो बात कर रहे होते हैं उसका बराह रास्त असर तहरीक इंसाफ पर आता है और बानी तहरीक इंसाफ पर आता है। और इसमें बाज़ यूट्यूबर तो ऐसे हैं जो कौमी वहदत को भी ललकार रहे होते हैं, कौमी क़यादत को भी ललकार रहे होते हैं। तो क्या इन हालात में फिर कोई ऐसी गुंजाइश बनती नज़र आएगी? जिस तरह का लंदन के अंदर एक मुजाहरा हुआ और जिस किस्म की वहाँ धमकियाँ दी गई, क्या इन हालात में तहरीक इंसाफ के लिए कहीं से कोई रास्ता निकलता हुआ नज़र आएगा? जब ऐसे लोग मौजूद हैं जो अब्रॉड में बैठकर बातें करते हैं और धमकियाँ देते हैं, तो इन अनासर की मौजूदगी में तो तहरीक इंसाफ का जो किसी हवाले से नरम गोशा पैदा होता नज़र नहीं आ रहा होता। तो बहरहाल तहरीक इंसाफ को, बानी तहरीक इंसाफ को भी वाज़ेह पैगाम देना चाहिए कि अगर वो वाक़या मुज़ाकरात के हामी हैं तो उन्हें अपनी एक पॉलिसी वज़ा करनी चाहिए। लेकिन ऐसा ही महसूस हो रहा है कि जैसे बानी तहरीक इंसाफ भी अपनी जमात के अंदर भी 4-4 5-5 धड़ों को मुख्तलिफ हवालों से
پیغام دے رہے ہوتے ہیں، جو حکومت کو تو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے براہ راست اثر بانی تحریک انصاف پر پڑ رہے ہوتے ہیں اور تحریک انصاف پر پڑ رہے ہوتے ہیں۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔